पार्ट 1। डर की शुरुआत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कमरे में सब कुछ ठीक होता है, फिर भी दिल अचानक घबराने लगता है? आज की कहानी किसी भूत की नहीं है। आज की कहानी उस डर की है जो बिना दिखे इंसान को तोड़ देता है। राहुल एक आम सा लड़का था, न ज्यादा बहादुर न ज्यादा कमजोर, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो धीरे धीरे उसे खा रही थी, डर। राहुल अकेले रहना पसंद करता था, दिन भर काम और रात को अपने कमरे में। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। कमरे की लाइट बंद थी, मोबाइल हाथ में था और बाहर हल्की सी हवा चल रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें भारी होने लगीं। उसने मोबाइल नीचे रखा और कमरे में चारों तरफ देखा। कुछ भी नहीं था। फिर भी उसका दिमाग बार बार कह रहा था, कुछ तो है। पंखे की आवाज, उसे किसी की सांस लगने लगी। खिड़की के पास पड़ा कपड़ा उसे किसी साये जैसा दिखा। असल में कमरे में कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन राहुल के दिमाग में सब कुछ बदल चुका था। उस रात राहुल सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो वही एहसास लौट आता, कोई है, कोई देख रहा है। उसे नहीं पता था कि यह किसी भूत की शुरुआत नहीं थी, यह उसके दिमाग में डर के घर बनाने की शुरुआत थी। और यही डर आने वाले दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। पार्ट 2। डर का फैलाव। अगले दिन सुबह राहुल की आंखें भारी थीं। नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा थका हुआ उसका दिमाग था। रात की वो घबराहट खत्म नहीं हुई थी। वो एहसास उसके साथ सुबह तक चला आया। वो बाहर निकला, लोगों के बीच गया, लेकिन मन कहीं और था। हर आवाज पर वो चौंक जाता। पीछे से कोई बोले तो दिल जोर से धड़कने लगता। राहुल खुद से ही कहता रहा, सब ठीक है, ये सिर्फ वहम है, लेकिन दिमाग मानने को तैयार नहीं था। शाम होते होते उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर गई, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। रात फिर आई। कमरा वहीं था, बिस्तर वहीं था, लेकिन राहुल वैसा नहीं रहा। उसने लाइट जलाई रखी, मोबाइल पास रखा, फिर भी आंखें बंद करते ही दिल घबराने लगा। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। राहुल। वो उठ बैठा। कमरे में सन्नाटा था। उसने खुद से कहा, यह मेरी ही आवाज होगी। दिमाग का खेल है, लेकिन डर तर्क नहीं मानता। उस रात राहुल ने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ डराता नहीं, वो इंसान को अकेला भी कर देता है। अब वो किसी को बताना चाहता था, लेकिन डर था लोग हंसेंगे, और यही डर उसे चुप रखे हुए था। उसे नहीं पता था कि चुप्पी डर की सबसे बड़ी ताकत होती है, और डर अब धीरे धीरे उसकी सोच पर कब्जा कर रहा था। पार्ट 3। टूटने की शुरुआत। समय बीतता गया, लेकिन राहुल का डर कम होने के बजाय और गहरा होता गया। अब डर सिर्फ रात तक सीमित नहीं था, दिन में भी वो उसका पीछा करने लगा था। भीड़ में खड़े होकर भी राहुल को लगता जैसे वो अकेला है। लोग हंसते, बातें करते, लेकिन राहुल का दिमाग हर पल खतरा ढूंढता रहता। उसे लगने लगा कि लोग उसे घूर रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं। असल में कोई कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में डर हर चीज को खतरे में बदल रहा था। अब राहुल ने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया, फोन उठाना छोड़ दिया, बाहर निकलने से बचने लगा। कमरे की दीवारें उसे सिकुड़ती हुई लगती, सन्नाटा उसे डराने लगा। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा, छाती भारी हो जाती, हाथ कांपने लगते। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। वो बस इतना जानता था, वो टूट रहा है। एक रात आईने के सामने खड़ा होकर उसने खुद को देखा। आंखों में डर था, चेहरे पर थकान थी, और अंदर एक अजीब सी हार। उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया, शायद मैं कमजोर हूं। और यही सोच डर की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को कमजोर मान लेता है, उसी दिन डर उसे पूरी तरह काबू में कर लेता है। राहुल अब डर से नहीं, खुद से डरने लगा था। पार्ट 4। सच्चाई का एहसास। उस रात राहुल देर तक जागता रहा। नींद उसकी आंखों से जैसे रूठ चुकी थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके अंदर शोर मचा हुआ था। डर, उलझन और खुद से सवाल। वो बिस्तर से उठा और खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर सड़क बिल्कुल खाली थी, कोई साया नहीं, कोई आवाज नहीं। पहली बार राहुल ने ध्यान दिया, बाहर की दुनिया शांत थी। अशांत तो सिर्फ उसका दिमाग था। उसी पल उसे एक बात समझ में आई, जिस चीज से वो इतने दिनों से भाग रहा था, वो बाहर नहीं थी, वो उसके अंदर थी। डर ने उसके विचारों को अपने कब्जे में ले लिया था। हर सोच नकारात्मक, हर अंदेशा खतरा। राहुल ने खुद से कहा, अगर सच में कोई होता
तो अब तक कुछ हो चुका होता। लेकिन हुआ क्या था? सिवाय डर के कुछ भी नहीं। पहली बार उसने अपने डर को नाम दिया। ये मेरा दिमाग है और ये मुझे डरा रहा है। ये समझ छोटी थी लेकिन बहुत बड़ी थी, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने डर को पहचान लेता है उसी दिन डर कमजोर पड़ने लगता है। उस रात डर पूरी तरह गया नहीं, लेकिन पहली बार राहुल ने उसके सामने घुटने नहीं टेके। वो जान गया था लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। और अब वो भागने वाला नहीं था। अब बारी थी डर का सामना करने की। पार्ट 5, डर से बाहर निकलना। अगली सुबह राहुल की आंख खुली तो सब कुछ वैसा ही था जैसा हर दिन होता था। वही कमरा, वही दीवारें, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार राहुल वैसा नहीं था। डर अब भी था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो डर के हिसाब से जीना बंद करेगा। उसने एक छोटा सा कदम उठाया। जो काम वो कई दिनों से टाल रहा था, आज वही करने का फैसला किया। वो बाहर निकला। दिल तेज धड़क रहा था, दिमाग डर दिखा रहा था, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। राह चलते हुए उसने महसूस किया डर चिल्ला रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। उसी पल राहुल ने एक सच्चाई समझी। डर तब तक ताकतवर होता है जब तक हम भागते रहते हैं। जिस दिन हम रुककर उसका सामना कर लेते हैं, डर कमजोर पड़ जाता है। धीरे धीरे राहुल ने अपनी जिंदगी वापस पाना शुरू किया। पूरी तरह नहीं, लेकिन पहले से बेहतर। अब जब डर आता तो वो खुद से कहता, तू सिर्फ एक सोच है, सच्चाई नहीं। और ये शब्द उसे संभाल लेते। राहुल समझ चुका था भूत बाहर नहीं होते। सबसे डरावनी चीज इंसान का अपना दिमाग होता है, और जो इंसान अपने दिमाग को समझ लेता है वो डर से आजाद हो जाता है। अगर आप भी कभी ऐसे डर से गुजरे हैं तो याद रखिए, डर आपको रोकने आता है लेकिन तोड़ नहीं सकता। तोड़ता है तो सिर्फ वही डर जिसके सामने हम झुक जाते हैं। क्योंकि भूत नहीं, डर इंसान को मार देता है।